हम लोग को ये फ्लो याद रखना है, मीना, श्रद्धा, श्राव्य, प्राची, फिर मैं, ये ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मीना, अथ द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय, ये इसको पढ़ो, मनसा चित्तम कार्य वाला। मनसा चिंतित कार्यम अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये वही श्लोक है जिसको हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड मेक लेट नो सक्सेस नॉइस। इसमें ऐसा बोला नहीं है कि सक्सेस को नॉइस करने दो, पर ये है कि जब वो बात कार्य रूप में परिवर्तित हो जाए तब उसको मतलब सबको अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी को कुछ चीज पहले से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से उसको बता दोगे तो उसमें लोग अपना अपना राय देके आपको वो जो आपका डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा। मीना के बाद कौन थी? श्रद्धा है शायद, श्रद्धा पढ़ो। हाँ। अनन्तः साहसं माया मूर्खत्वमिति लुब्धता अशोचत्वं निर्दयत्व स्त्रीणां दोषां स्वभावजाः। झूठ बोलने, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना, निर्दयता से या ये स्त्री को स्वाभाविक दोष है। देखिए इसमें क्या है, पहले जमाने के ऊपर बताया गया है कि जब स्त्रियां अशिक्षित रहती थी तो क्या होता था कि वो मतलब उनका स्वाभाविक गुण है कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी या फिर सोचे समझे बिना कोई भी कार्य स्टार्ट कर देती थी। दुशासन करना मतलब छल कपट करना, मूर्खता पूर्वक कार्य करना, सेल्फिश रहना, अपवित्र रहना या फिर निर्दयता, ये स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है। पर आज के टाइम पे स्त्रियां शिक्षित होती जा रही है और समय बदल रहा है तो चीजें भी चेंज हो रही है। पर अगर आप भी अभी भी आप देखेंगे जो अशिक्षित लोग हैं स्त्रियों में, उनमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड है प्राची, ठीक है। प्राची फिर श्राव्य, श्राव्य प्राची। भोज्यम भोजन शक्ति च रति शक्ति वरांगना विभुवो दान शक्ति च न अल्पस्य तपसम फलम। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, मैंने जो नीचे में हाईलाइट किया वो विजिबल है आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम खाना अच्छा खाना पा रहे हैं या फिर उसको अच्छे खाने के लिए हमारे पेट में शक्ति भी है, हमें अच्छी स्त्री मिल रही है, मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, फिर उसके बाद धन के साथ साथ दान देने की भी हमारे अंदर इच्छा है, तो ये सब जो है मनुष्य को किसी महान तप मतलब कठोर श्रम और आत्म संयम मतलब डिसिप्लिन और लाइफ में निरंतर जो प्रोसेस करते हैं मतलब कुछ काम करते हैं उसके द्वारा ही मिलता है, ठीक है। श्राव्य पढ़ो। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या चन्दानुगामिनी विभवे यस्य सन्तुष्टस्य स्वर्ग इहैव हि। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। ठीक है, तो ये उस इंसान के लिए बताया जा रहा है कि जिसको घर ही बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसका घर ही उसके लिए स्वर्ग है। किसके लिए? जिसका मतलब बेटा या फिर अपना पुत्र पुत्री जो भी है उसके वश में है, मतलब उसकी बातें मानते हैं। पति पत्नी मतलब पत्नी जो है पति की इच्छा का कार्य करती है, मतलब जो बोल रहा है वो सुन रही है,
और फिर जो इंसान अपने जितने भी अर्निंग है उससे संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, उसको जो है किसी और चीज की कोई चिंता नहीं है, तो उस इंसान के लिए पृथ्वी स्वर्ग है। और इसमें बताया गया है स्वर्ग तो वो जाना चाहता है जो दुखी हो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे खुशी नहीं है तो ये भगवान स्वर्ग दिला दो। पर जिसको घर में ही अच्छा लग रहा है, मतलब अपनी लाइफ की अच्छी लग रही है, वो क्यों स्वर्ग जाना चाहेगा? तो उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग है। ते पुत्रा ते पितृभक्ता स पिता यक्तु पोषका तन्नि मंत्रम यस्य विश्वास सा भार्य च यत्र निवृत्ति। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त हो। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करते। इसी प्रकार मित्र वह है जिसपे विश्वास किया जा सकता है, और भार्य अर्थात पत्नी वही है जिससे सुख की प्राप्ति हो। तो मतलब यहाँ पे किसको कौन है ये बताया जा रहा है। तो देखिए, अगर पिता का भक्त मतलब पिता की बात मानने वाला, पिता वो जो अपने बच्चे को नर्चर कर पा रहा है, अच्छे से उसको मतलब पढ़ा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। मित्र वो जिसपे हम विश्वास कर सके, थर्ड ट्रस्टवर्दी मित्र। और पत्नी वो जिसे सुख की प्राप्ति, मतलब आप उसको कुछ बोल रहे हो तो वो मान रही है, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे। मतलब सदैव घर में क्लेश या फिर अशांति नहीं फैलाती हो ऐसा। मीना पढ़ो। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जेत्तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। ठीक है, ऐसा दोस्त जो आपके सामने तो बहुत अच्छी बातें करता है पर पीछे आपके मतलब आपका काम बिगाड़ता है, मतलब गलत काम करने की कोशिश करता है, मतलब आप जैसे भी कर रहे हो उसका आपके सक्सेस में बाधा डालता है, ऐसे मित्रों को उस प्रकार त्याग देना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपके सामने ऐसा घड़ा रखा हो जिसमें मतलब ऊपर में तो दूध है पर अंदर में पूरा विष भरा है, तो आप उसको क्यों रखेंगे? वैसे उस दोस्त को भी त्याग देना चाहिए। श्रद्धा पढ़ो। न विश्वसेतं कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वग्रह प्रकाश्यते। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बात प्रकट कर दे। ठीक है, तो देखिए जो मतलब बुरा मित्र है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, तो बोल ही रहे, पर जो अच्छा मित्र है ना उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे, मतलब ये ऐसा विश्वास है कि आप उसको मतलब ट्रस्ट करके ओवर अपनी लाइफ की बातें शेयर ना कर रहे हो, क्योंकि क्या पता वो किसी दिन गुस्से में आ जाए, मतलब कोई आपकी लड़ाई हो जाए और आपकी सारी पोल जो है पूरे समाज में खोल दे। और यही चीज इसमें नीचे में कर्मचारियों के ऊपर भी लिखी है कि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे अच्छा एम्प्लॉय हो बुरा एम्प्लॉय हो, उसको जो है पूरे अपने मतलब रहस्य नहीं बताने चाहिए कि मैं ऐसा किया हूँ, मेरी लाइफ का पास्ट हिस्ट्री जो भी वो सब वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या पता कि वो मतलब आपके सारे भेद सबको बता दे। ठीक है, मतलब भावुक होकर किसी को बता दे, तो इससे अच्छा है कि किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, मतलब किसी पे अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, मेन तो है। प्राची पढ़ो। मनसा चिंतन कार्य वचा नैव प्रकाशयेत मंत्रे न रक्षयेद गुणम कार्य चापि निर्योजयेत। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करना चाहिए, और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक को तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पर आज इसका अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आचार्य क्या कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अपने मन के भेद को नहीं बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप कार्य करना है वो मन में रखें और समय आने पर उसे पूरा करें। क्योंकि अगर आप उसको पहले बता देंगे और आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग आपकी हंसी होगी, इस पे मतलब आप पे विश्वास भी कम होगा। ये तो बोल रहा था ये करूंगा वो करूंगा पर कर भी नहीं पाया। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग जो है उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। उससे अच्छा है कि मतलब सिर पैर हाँकने वाला समझ लिया जाता है, मतलब कि ये कुछ भी बोलता रहता है। इससे अच्छा है कि आप जो है प्रयत्नशील रहिए, अपना कार्य कंप्लीट कीजिए और लोगों को मतलब थोड़ा सा सरप्राइज ही कीजिए कि हाँ इसने ये कैसे कर दिया, इंस्टेड और पहले से सब बता के। पढ़ो श्राव्य। कष्टं च
खलु मूर्खत्वं कष्टं च खलु अ, यौवनं कष्टं तु कष्टतरं चैव परगोहनि वासनम्। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। देखिए इसमें क्या है, मतलब मूर्खता मतलब गलत कुछ भी कष्ट, मूर्खता को कैसे समझाऊं मैं, मतलब कोई इंसान जो है कुछ भी मतलब गलती कर रहा है, मूर्ख। और फिर जवानी मतलब यौवन, जो हम लोग मतलब अभी यूथ वाले स्टेज में, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों ही दुखदायक है। क्यों? क्योंकि यूथ में इंसान जो है मतलब बहुत जोश रहता है उनके, तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर यहाँ पे क्या बोला है, दूसरों के घर में निवास करना। अगर आप किसी और के घर में रह रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए किसी और के साथ रह रहे हैं, तो वो किसी पे आश्रित रहना, मतलब किसी पे डिपेंडेंट रहना भी कष्टदायक हो सकता है। क्योंकि अगर आप दूसरों के घर में रहेंगे तो आप स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, जिससे व्यक्तित्व का जो है पूर्ण विकास नहीं होगा। मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप जो है मतलब कुछ खुद कमा खा सकते हैं, पर वो जो इंसान है मतलब स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि किसी के पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। शैले शैलेन मणिकं मौक्तित्वं गजे गजे साधवो ही सर्वतः चंदनम न बने बने। ये श्लोक भी हमारे स्कूल वाले बुक में रहता था कि सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न कि प्रत्येक हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नामक मणि होती है, प्रत्येक वन में चंदन नहीं होते। इस प्रकार सज्जन पुरुष मतलब अच्छे इंसान जो है आपको हर जगह नहीं मिलते, तो अगर आपको मिल रहे हैं तो वो दुर्लभ है और उनको हमेशा अपने साथ रखिए। इसमें एक लाइन और, अच्छे दोस्त भी हर जगह नहीं मिलते, तो अगर अच्छे दोस्त मिल गए हैं तो उनको कभी मत छोड़िए। चलिए पढ़ो नीलम, सॉरी मीना। पुत्राक्ष विविधे शीले निर्योज्या संततम बुधे नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त रखे और उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक मतलब बुद्धिमान लोग मतलब अच्छे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे प्रकार के गुणों से युक्त करते हैं, मतलब अच्छे संस्कार देते हैं। क्यों? और उनको अच्छे अच्छे कार्यों में लगाते हैं। अभी आप थोड़े दिन में पेरेंट्स बन जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे, तो आपको उनको अच्छी अच्छी एक्टिविटी सिखानी, स्किल सिखानी है। क्योंकि जो इंसान जो है स्किलफुल रहता है, मतलब चीजें जानता है, अच्छे गुणों वाला रहता है, वही जो है अपने कुल में पूजनीय, मतलब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ना कि मतलब कोई निखट्टा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो आप लोग को क्या चाहिए कि मतलब अच्छी शिक्षा दे, अच्छा उनको कुछ कुछ सिखाएं। श्रद्धा। श्रद्धा हो। माता शु हाँ, माता शूद्र पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभाभ्य हस्त मध्ये बखु यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उनका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते नहीं है, उनको अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, तो वो जो है मतलब अनपढ़ बालक जो है विद्वानों मतलब अगर वो विद्वानों के साथ जाते हैं, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ जाते हैं, तो वो रिस्पेक्ट नहीं पाते, मतलब तिरस्कार पाते हैं। और उसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि हंस है, बहुत सारे हंसों के समूह में अगर बगुले कैसे दिखते हैं, मतलब कि अजीब सा दिखता है, मतलब कि ये इतने सुंदर है, बगुला कैसे दिख रहा है, वैसे ही वो बच्चे भी जो है अपमान पाते हैं। तो इसलिए बार बार इसमें बोला जा रहा है कि अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। ठीक है, तो इसमें लाल क्या, ये माता पिता जो है उनके शत्रु हो जाते हैं अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। ठीक है, पढ़ो रच। लाल नादम बहवो दोषात दांतनादम बहवो गुणम
तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन्द्र तु लालियेतम। लाल दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्र और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ताड़ना का मतलब होता है पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड दुलार करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, बोले ये चाहिए ये ला के दे दिए, वो चाहिए वो ला के दे दिए, मतलब उनको सर पे चढ़ा के रखते हैं, तो बच्चे जो है बाद में, अभी तो आप उनको ऐसे ही करते रहेंगे पर बाद में वो कम गुणवान होंगे, निकट्टे होंगे। इसीलिए अपने बच्चों को मतलब हर चीज जो चाहिए वो नहीं ला के देनी है, उनको ताड़ना करना है, मतलब उनको डिसिप्लिन सिखाना है, उनको पनिशमेंट भी देनी है, क्योंकि दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। मतलब अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है और आप उसको दंड दे रहे हो उस टाइम पे, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने ये गलती किया तो इसकी ये पनिशमेंट है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करनी चाहिए, उनकी ताड़ना करनी चाहिए। आपको खुद को अपने लाइफ के एग्जांपल्स याद होंगे कि आपने कुछ गलती की होगी और आपको उस चीज के लिए डांट पड़ी होगी, तो आप उस चीज को फिर से आपने नहीं किया होगा क्योंकि आप उसमें सुधर गए। तो वो चीज जो है हमारे अंदर गुणों का विकास करता है। श्राव्य पढ़ो। श्रो थ्रो श्लोकेन व तदैर्धेन पा पादेन्यकाक्षरेण वा अभन्द्ययं दिवसं कुर्याद दानाद्ययान् कर्मभिः। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतना अथवा मनना करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतना मनना नहीं कर सकता तो उसके आगे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ ना जाने दे। अध्ययन आदि अच्छे कार्य को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो वेद मंत्रों का अध्ययन करे, मतलब कोई ना कोई वेद मंत्र डेली अध्ययन करे, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में मनन करे कि हाँ हमारे लाइफ में इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते तो मतलब अगर आप पूरा वेद मंत्र नहीं पढ़ पा रहे, मतलब एक चैप्टर का एक पार्ट पहले पढ़ने को बोला, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आधा पढ़िए, आधा भी नहीं पढ़ पा रहे तो एक शब्द पढ़िए। क्यों? क्योंकि ऐसे अध्ययन करने से नीति शास्त्र मतलब ये आदेश है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो दिन व्यर्थ जाएगा, और दिन को व्यर्थ मत जाने दे। आप इसको ना, आप वेद मंत्रों को मत सोचिए, आप ये सोचिए कि हर इंसान को डेली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कोई बुक पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उनकी सेल्फ एनालिसिस होती है, कुछ बुक पढ़ने से डेली कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होता है, और अध्ययन आदि अच्छे कार्य करते हुए अपने दिन को सफल मतलब सार्थक बनाना है, मतलब कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है। अब इसको प्रेगनेंसी से रिलेट करें, हर प्रेग्नेंट लेडी को डेली कोई ना कोई बुक का थोड़ा ना थोड़ा अंश पढ़ना चाहिए। अगर पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे तो 10 पेज पढ़िए, 10 पेज भी नहीं पढ़ पा रहे तो 1 पेज पढ़िए, अपने बेबी को कोई ना कोई ज्ञान डेली दीजिए। ये तो शायद मेरा ही था। कांता वियोग स्वजना मानव ऋणस्य शेष कृष्णस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा बिना गीते प्रवंति काम्यम। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों का अपमानित करना, बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जैसे अग्नि के जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती है। मतलब अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो मतलब आप हमेशा मन ही मन अपने आप को जलाते रहते हैं, आपको अग्नि की जरूरत नहीं है आपको बर्न करने के लिए, मतलब आप अपमानित होते हैं। जीते जीते मतलब जीते जी चीता का अनुभव करने की स्थिति है यह। पढ़ो मीना। नदी तीरे च ये वृक्षाः परिगेहिषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्तं संशयम्। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है,
और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐसे पेड़ जो नदी के किनारे रहते हैं वो बह जाएंगे। जो लोग मतलब दूसरों के घर में निवास करना शुरू करते हैं, मतलब जो स्त्री, वो भी जल्दी नष्ट हो जाता है। और जिस इन राजा का मंत्री मतलब उसका जो एम्प्लॉयज गण ही है या फिर कोई कंपनी का सीईओ है, उसके एम्प्लॉयज ही अच्छे नहीं है, तो वो कंपनी भी जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। श्रद्धा। बलं विद्या च विप्राणं राज्ञं सैन्यं बलं तथा बलं वित्तं च वैश्यानां शूद्राणां परिचर्यम्। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ठीक है, तो देखिए किसका बल क्या है ये बताया जा रहा है, मतलब किसमें कौन से सुपर पावर्स है। तो ब्राह्मणों में क्या है, उनकी स्टडी, मतलब उनका जो नॉलेज है ब्राह्मणों में वो उनका सुपर पावर है। राजाओं में क्या है, उनकी सेना, जो इनके इंक्लाइज है वो। फिर उसके बाद है व्यापारियों में, जो बिजनेस करते हैं उनमें कौन है, उनका धन। व्यापारियों के पास जितना धन रहेगा उनका जो व्यापार है बिजनेस उतना अच्छा बढ़ेगा। और शूद्रों में, उनमें क्या है, सेवा, दूसरों की सेवा करना ही उनका बल है। प्राची। निर्धनं पुरुषं वेश्या प्रजा भग्नं नृपं त्यजेत् खगावीथफलं वृक्षं भुक्त्वा च भयागता गृहम्। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आए हुए अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मतलब जो वैश्य, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूट है वो गरीब आदमी के पास नहीं रहती। ठीक है, फिर प्रजा, मतलब जो पराजित राजा है, मतलब अगर उनकी प्रजा, आप ये समझ सकते हैं कि कोई राज्य है उसका राजा हार गया है, तो वो प्रजा जो है उस राजा को छोड़ के चली जाती है। पक्षी जो है फलहीन, मतलब ऐसा पेड़ जिसमें फ्रूट्स ही नहीं हो रहे हैं उसमें पक्षी उसको छोड़ के चली जाती है। और अचानक आया हुआ अतिथि, मतलब कोई गेस्ट है जो अचानक आ गया, आपको पता भी नहीं, वो खाना खा के चुपचाप घर को त्याग देता है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की, मतलब कोई भी इंसान कभी भी संबंध तब तक रहता है जब तक उसकी स्वार्थ की पूर्ति ना हो जाए। उसकी जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है वो इंसान जो है वैसे ही छोड़ के चला जाता है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, जैसे कोई फ्रेंड है जिसको कुछ सिर्फ आपसे मतलब है, तो आपसे तब तक ही मतलब रखेंगे जब तक उनका काम है। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब है वो आपको नहीं पूछेंगे, ऐसा टाइप का स्थिति हो जाता है। पढ़ो श्राव्या। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रास्त्य जन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्य दग्ध्यरणयं मृगस्त्यथा। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेते हैं। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरन आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग कि कोई इंसान जो है, मतलब इसको, अब पहले तो उन लोगों ने बोला था ना कि कोई इंसान अपनी स्वार्थ की पूर्ति के बाद चला जाता है। अब दूसरा जो है ये कि लोग, एक सेकेंड ना, मैं उसी को ओपन करती हूँ, कहाँ गया वो वाला। यहाँ पे ये है कि मतलब आपका, अगर आप व्यक्ति को अपना काम समाप्त होने पर किसी के यहाँ डेरा या मनसा नहीं जमानी चाहिए। अगर ब्राह्मण है उसको दक्षिणा मिल गया तो उसको चुपचाप चले जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जिसको जाना चाहिए वो बताया जा रहा है। फिर उसके बाद विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्यों को चले जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे यही चीजें बताई जा रही है। अब आप लोग की प्रेगनेंसी का गर्भ संस्कार हो जाएगा तो आप लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। मतलब हर इंसान जो है उनका काम होने के बाद वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा मैं ही हूँ क्या। दुराचारी दुदृष्टि दुरावासी च दुर्जन यद मैत्री क्रियते पुनरभि शीघ्र विनश्यति। बुरे चरित्र वाला, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, गंदे स्थान पे रहने वाला और व्यक्ति जो
व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है, अच्छा, वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ऐसे इंसान के साथ अगर हम मित्रता करते हैं तो हम लोग जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कैसे के साथ? जिनका नेचर अच्छा नहीं है, वो किसी को मतलब बिना मतलब के परेशान करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा इंसान जो गंदे स्थान पे रहता है, उनसे अगर आप मित्रता करेंगे तो आप खुद भी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। पढ़ो मीना, ये लास्ट श्लोक है। समाने शोभते प्रीतिः राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते ग्रह। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार का करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको मतलब बराबरी करनी है ना, तो अपने लेवल वालों के साथ करो, अपने से नीचे वाले के साथ जाके मत करो। मतलब अगर नौकरी करनी है तो मतलब कोई अच्छी रॉयल नौकरी करिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक कार्य करना है तो अच्छा व्यापार करना है। अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दारू भट्टी का बिजनेस चालू कर दिया जाए। मतलब बिजनेस भी करना है तो थोड़ा अच्छा कीजिए, और उत्तम गुणों के मतलब अगर स्त्री मतलब किसी को हम बहू लाने से पहले कैसे सोचते हैं कि अच्छी बहू आए, मतलब बहुत सारे उसमें गुण हो। तो अगर आप उत्तम गुणी वाली स्त्री ही घर में शोभा देती है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो अगर हम इस चैप्टर का सार समझे तो आपने क्या समझा? पेरेंटिंग के लिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। बताइए आप लोग को क्या क्या याद है। सभी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। मैम एक्चुअली दे आर सेइंग कि भाई कुछ भी काम करने से पहले पहले अपने दिमाग में सोच के रखना चाहिए, और जब वो कंप्लीट हो जाए तभी किसी को डिस्क्लोज करना चाहिए। फर्स्ट ये चीज, ये बहुत अच्छी है। मीना बताओ, सब एक एक पॉइंट बताएंगे आपने क्या क्या सीखा। अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, बुरे लोगों का त्याग करना चाहिए। श्राव्या? Yeah. So everyone will leave their home after their work. It is a going on process. Animals will leave forest land. Yeah. ठीक है। श्रद्धा? एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो अच्छी अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, अपने तभी बच्चों को अच्छी अच्छी उनका चीजें रिस्पेक्ट सिखाएं। होता है। और एक और चीज जो आप सबको याद रखनी है, ज्यादा लाड दुलार नहीं करना है। मतलब ये मांग रहा है तो यही लाके दे दो, वो मांग रहा है तो ये नहीं। यू नीड टू गिव पनिशमेंट एंड चीजें। मतलब मैंने एक रील देखी थी जिसमें मतलब बच्चों को पॉकेट मनी ना उनको काम करने पे दिया जाता है। मतलब उनकी हॉबी शीट रहती है कि बेटा आज आपको ये करना है, अगर उन्होंने ये किया तो ठीक है आपकी इतनी पॉकेट मनी है, या फिर आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इससे बच्चे सीखते हैं कि हाँ मुझे ये करने पे ये मिलता है। तो ये सारी चीजें अपने बच्चों को सिखानी है। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।